हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन ट्री के बारे में। पिछले क्लासेस में हमने देखा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन के बारे में, जो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है। ये जो डिसीजन ट्री है, इसको हम दोनों चीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और डिसीजन ट्री इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो डिसीजन ट्री का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों पर्पस के लिए यूज हो सकता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्लो चार्ट। इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझिए। ईच इंटरनल नोड आस्क्स अ क्वेश्चन अबाउट अ फीचर। तो हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं और हर इंटरनल नोड जो होगा वो एक क्वेश्चन पूछेगा फीचर से। हर ब्रांच जो निकल रहा होगा उसमें से आउटपुट में वो ये बताएगा कि क्या आंसर है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उस फीचर के पास। इसके बाद जो हमारा लीफ नोड है वो देगा हमारा फाइनल प्रेडिक्शन। लॉजिकल एग्जांपल की बात करें तो इज एज लेस देन इक्वल टू 30। अगर ये चीज़ ट्रू होती है तो एक पाथ जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो दूसरे पाथ में जाएगा। सिमिलरली इज द इनकम हाई, अगर येस होता है तो एक तरफ जाएगा, अदरवाइज नो होता है तो दूसरे साइड जाएगा। नो है प्रेडिक्ट नो परचेज, तो अगर ट्रू होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो ये राइट हैंड साइड जाएगा। हाउ अ डिसीजन ट्री लर्न्स। अ ट्री इज बिल्ड बाय स्प्लिटिंग द डेटा रिपीटेडली। तो डिसीजन ट्री क्या करता है, ये जो डेटा होता है उसको रिपीटेडली डिवाइड करता है। गोल क्या होता है इसका, इट क्रिएट्स स्प्लिट्स दैट मेक्स द लर्निंग रिजल्टिंग ग्रुप्स एज प्योर एज पॉसिबल। जो भी हमने स्प्लिट क्रिएट किया हुआ है या जनरेट किया हुआ है वो रिजल्टिंग ग्रुप को अगर पॉसिबल प्योरिटी फॉर्म में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा इसी में दिखती है। इसके बाद आता है कॉमन स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। कॉमन स्प्लिटिंग क्राइटेरिया मतलब हम जिनी इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं या एंट्रोपी यूज़ करते हैं। और जिनी इम्प्योरिटी क्या होता है, इट मेजर्स हाउ मिक्स द क्लासेस आर इन अ नोड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर नोड में किस तरीके से क्लासेस का इंटरमिंगल होगा, ये हमें यूनी प्योरिटी बताता है। जीरो मतलब परफेक्टली प्योर है, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल क्लास है। और हायर मतलब मोर मिक्सचर ऑफ क्लासेस का ज़्यादा इस पर प्रभाव दिखता है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एंट्रोपी पे। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, ये मेजर करता है रैंडमनेस को। रैंडमनेस मतलब जो भी डेटा हमारा है वो कितना रैंडम है या कितना ऐसा स्टेट है उसमें जो कि इजीली प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडमनेस मेजर कहना कहते हैं। इसके बाद आता है लोअर एंट्रोपी एंड बेटर स्प्लिट। लोअर एंट्रोपी जितना होता जाएगा उतना बढ़िया स्प्लिट होगा हमारा। इसके बाद की कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कुछ, तो टर्म्स और मीनिंग्स। रूट नोड का मतलब फर्स्ट स्प्लिट, फिर डिसीजन नोड का मतलब अ क्वेश्चन और अ स्प्लिट, लीफ नोड का मतलब फाइनल प्रेडिक्शन, डेप्थ का मतलब हाउ टॉल द ट्री इज, ओवरफिटिंग का मतलब मेमोराइजेस द ट्रेनिंग डेटा। डिसीजन ट्रीज ओवरफिट इजीली इफ नॉट कंट्रोल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कब ये ओवरफिट होता है और कब ये नॉन ओवरफिट यानी कि नॉर्मल केस होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स में सबसे पहले है हमारा एडवांटेजेस में, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज। जो भी हम ये बता रहे हैं यहाँ पे वो बहुत आराम से हम पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में इसको, पिक्टोरियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या देख सकते हैं। नो फीचर स्केलिंग नीडेड, इसके लिए कोई भी फीचर स्केलिंग की नीड नहीं होती है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है नॉन लीनियर डेटा वेल। ये नॉन लीनियर डेटा को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट ओवरफिट्स विदाउट लिमिट, ओवरफिट कर जाता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद है स्मॉल डेटा चेंजेस वेरी डिफरेंट ट्रीज। थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करेंगे लेकिन ट्री में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। यूजुअली द वीकर देन ensembles रैंडम फॉरेस्ट एक्जीबूस्ट। ये दूसरे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स दैट इज रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्जीबूस्ट से वीकर है। अब फ्रेंड्स इसका हम कोड देख लेते हैं। तो कोड देखने से पहले हम ये चार चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या होंगी वो चार चीज़ें, sklearn.tree से डिसीजन ट्री क्लासीफायर, sklearn.model सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, sklearn.dataset से लोड आयरिस, sklearn.metric से एक्यूरेसी स्कोर। तो ये चारों जो चीज़ें जब हमने इंपोर्ट कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, लोड आयरिस नाम से हमारे पास डेटा सेट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं और x और y में स्टोर करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। तो उसमें 20% जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हम टेस्ट डेटा में लेते हैं और 80% ट्रेनिंग डेटा में लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करते हैं। इसके बाद आता है मॉडल बनाना। तो मॉडल के लिए हम जो यूज़ करते हैं, फॉर दिस सिंस दिस इज़ फॉर क्लासिफिकेशन, तो हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ करते हैं। क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, गिनी इम्प्योरिटी या फिर एंट्रोपी। मैक्सिमम डेप्थ क्या है 3, रैंडम स्टेट क्या होता है 42। तो मैक्सिमम डेप्थ जो 3 है वो कंट्रोल करता है ओवरफिटिंग को। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन।
इसके बाद हमें एक मॉडल मिल गया जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर नाम से, मैक्स डेप्थ इक्वल्स टू 3 एंड रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। इसके बाद आता है वाई प्रेड। वाई प्रेड बराबर होता है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट के। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमने टेस्ट ट्रेनिंग डेटा पे जो भी मॉडल हम ले आए हैं वो मॉडल में स्टोर है। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट जब हम करेंगे नए डेटा पे या 20% डेटा पे जो कि टेस्ट डेटा है, तो उससे हमें उससे वाई प्रेडिक्शन आएगा। एक्यूरेसी में निकालनी है तो एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। तो जो वाई प्रेड हमने प्रेडिक्ट किया है, जो वाई टेस्ट एक्चुअल है, उसके बीच में हम एक्यूरेसी देखेंगे। इसके बाद आता है sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री रिग्रेसर। अभी तक जो हमने देखा था वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर था, ये जो हम देखने जा रहे हैं वो डिसीजन ट्री रिग्रेसर है। तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा रिग्रेशन वैल्यूज है वो उसको डिनोट करता है। तो डिसीजन ट्री रिग्रेसर मैक्स डेप्थ इक्वल टू 4, मतलब जो हाइट ऑफ द ट्री होगी वो 4 होगी और उसको हम मॉडल में स्टोर करेंगे। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के बीच में हमने एक मॉडल बना दिया। इसके बाद आता है प्रेडिक्शंस इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो एक्स टेस्ट हमारा जो है वो पास करेंगे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में, तो प्रेडिक्शंस में हमारा बन जाएगा। इसके बाद आता है sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट प्लॉट ट्री। प्लॉट ट्री करके एक मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू हम ट्री को प्लॉट कर सकते हैं और विजुअली देख सकते हैं। तो plt डॉट फिगर साइज 12,8 प्लॉट ट्री मॉडल फील्ड इक्वल टू ट्रू एंड plt डॉट शो। इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद आएगा x2 इज लेस देन इक्वल टू 2.45, स्क्वायर एरर 0.658, सैम्पल्स 120 एंड वैल्यू 0.992। तो ये हमारा एक डिसीजन ट्री अगर आप देखो तो इस फॉर्म का हमारा जनरेट हो गया विद स्क्वायर्ड एरर, सैम्पल्स एंड वैल्यूज। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला होता है पैरामीटर दैट इज व्हाट इट डज। देन आता है मैक्स डेप्थ दैट इज इट लिमिट्स द ट्री हाइट, minimum samples split, minimum samples to split in a node, and minimum samples in the leaf node. Criteria it is Gini or entropy. When to use decision trees? It is used when we want the interpretability. जब हमें interpretation अच्छा चाहिए होता है तब हम decision trees को use करते हैं। Features interact in complex ways. जो features हैं हमारे उनका non linear way में या functionality में arrangement नहीं होता है या interaction नहीं होता है, तो उसके लिए हम use करते हैं इसको। फिर हमें एक baseline model अगर चाहिए तो उसके लिए हम decision tree को use कर सकते हैं। अगर performance अच्छा चाहिए हम तो random forest, gradient boosting या XGBoost इन दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने देखा कि क्या होता है डिसीजन ट्री, क्लासीफायर एज वेल एज रिग्रेसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और बाय।